अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया के अंदर भेजने के बाद इंसानों को चेक इन करने के लिए, इंसानों को आजमाने के लिए, इंसानों को इम्तिहान लेने के लिए, एग्जाम लेने के लिए बेशुमार चीजों को भी पैदा कर दिया। इंसान के साथ साथ जो इंसान उन चीजों से लग करके जिंदगी काटता है और उससे उनका अटैच और उनसे लगाव बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ऐसी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई है। और वो चीजें इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने आजमाइश बना दी। बहुत सारी चीजें हैं जिसको अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए आजमाइश का जरिया बनाया, इम्तिहान का जरिया बनाया है, आजमाइश का जरिया बनाया है। और इंसानों को उन चीजों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश करता है। यह अल्लाह की सुन्नत रही है, ये कानून, ये दस्तूर। और हमसे पहले जो लोग आए थे उनके साथ भी ये मामला रहा, हम हैं तो हमारे साथ भी ये मामला चल रहा है, और हमारे बाद आने वाली नस्लों के साथ भी यही मामला होगा। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है, मेरे बंदो हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। क्यों? ताकि हम ये चेक करेंगे कि कौन सच्चा मुसलमान है और कौन झूठा मुसलमान। हम ये देखेंगे कौन सच्चा और कौन झूठा। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। आई मेरे बंदो इंसानों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है? अहसिबन्नास, क्या लोगों ने, इंसानों ने, कलिया चक के लोगों, हाड़ू चक के लोगों, बंगाल के लोगों, यहाँ की औरतों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है? अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, कि तुम छोड़ दिए जाओगे अन यक़ूलू आमन्ना, ये कि तुमने सिर्फ ईमान लिया है, तुमने अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला इकरार कर लिया है, तुमने मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलेमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, और इसकी वजह से तुम्हारी आजमाइश न की जाएगी, तुम्हारे इम्तिहान न लिया जाएगा, तुमको चेक न किया जाएगा, तुम्हारी आजमाइश न होगी। अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। है मेरे बंदो, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुमको फितने के अंदर मुब्तला न किया जाएगा, तुम्हारा इम्तिहान न लिया जाएगा, तुमको आजमाया न जाएगा, तुमको चेक न किया जाएगा? आई मेरे बंदो, अगर तुम ये सोच रहे हो तो ये गलत है। ये नहीं कह रहे हमसे पहले अल्लाह ताला ने लोगों को आजमाया, हम लोगों की कोई आजमाइश नहीं होगी, ऐसा नहीं। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ लोगों सुनो, हमने तुमसे पहले लोगों को भी आजमाया है, हमने तुमसे पहले लोगों को भी चेक किया है, इम्तिहान लिया है, आजमाया है उनको, उनका भी इम्तिहान मैंने कई चीज़ों से लिया है। ऐ मेरे बंदो, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हम ये चेक किस वजह से करते हैं? आजमाइश इस वजह से करते हैं ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सच्चा मोमिन है, कौन झूठा मोमिन है, कौन अपनी जबान से सिर्फ बोलता है और कौन अपने दिल से तस्दीक करता है। हाँ, जब इम्तिहान देने का वक्त आए तो मेरे भाइयों, उस आजमाइश के अंदर कंप्लीट नहीं उतरता है, वहाँ पे वो फेल हो जाता है, वहाँ पे वो पास नहीं हो पाता है। जब एग्जाम का टाइम आता है उस वक्त वहाँ पे उसका रिजल्ट जीरो हो जाता है, वहाँ पे वो कामयाब नहीं हो पाता है। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदो हम
तुम्हारी आजमाइश करेंगे ताकि ये देखेंगे कौन सच्चा मोमिन है और कौन झूठा मोमिन है, ये हम चेक करेंगे। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें खैर के जरिए से और हम तुम्हें शर के जरिए से आजमाएंगे, भलाई के जरिए से, भलाई की चीजें दे करके और बुराई की चीजों से हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। वइलैना तुरजाऊन, आए मेरे बंदो लौट करके मेरे पास ही आना है। दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए हैं उसको एक न एक दिन मरना है और मरने के बाद लौट करके मेरे पास ही आना है। जाओगे कहाँ? दुनिया की इन आजमाइशों के अंदर पड़ गए, अगर इम्तिहान में पास हो गए तब भी आना है, फेल हो गए तब भी तुम्हें आना पड़ेगा। वइलैना तुरजाऊन, आई मेरे बंदो तुम्हें लौट करके मेरे पास ही आना होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों की आजमाइश करता है और आजमाइश इस वजह से करता है, इम्तिहान इस वजह से लेता है ताकि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है। अब बताइए, हमारे पास अगर सोना हो और हमें क्या मालूम ये सोना ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, इस सोने को लेकर के हम सोनार के पास जाएंगे और सोनार को देंगे, सोनार उस सोने को लेगा और उस सोने को भट्टी के अंदर डालेगा, उसको तपाएगा, उसके बाद वो सोनार बोलेगा कि मौली साहब इसमें इतना ओरिजिनल है और इतना डुप्लीकेट है। जब उसकी आजमाइश करेगा, तपाएगा, फतनतुज़्ज़हब वल फिज़्ज़ा, जब इंसान सोने और चांदी को आजमाएगा, उसको भट्टी में डाल करके जब उसकी चेक इन करेगा, तब वो बता सकता है कितना ओरिजिनल है और कितना डुप्लीकेट है। इसी तरीके से अल्लाह ताला बंदों को आजमाइश में डालने के बाद बताता है ये ओरिजिनल मुसलमान है और ये डुप्लीकेट मुसलमान। अल्लाह ताला ने इब्राहिम को भी आजमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कई एंगल से, कई तरीकों से आजमाया और आजमाइशों के बाद जब इब्राहिम मुकम्मल कामयाब हो गए तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को अपना दोस्त, अपना खलील बना लिया, अपना फ्रेंड बना लिया। वइज़्बितला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना, अल्लाह कहता हो लोगों सुनो, हमने अपने बंदे इब्राहिम को कई चीज़ों के अंदर आजमाइश की। आपको मालूम है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसी कैसी जगहों पे आजमाया, ईमान का इम्तिहान लिया। हाँ, कई जगहों पे आजमाने की कोशिश की, इम्तिहान अल्लाह ताला ने लिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। हजरत इब्राहिम कामयाब हो गए, बेटा दिया। 80 साल के बाद एक बेटा हुआ और बेटे देने के बाद हर किसी को अपने बेटे से, अपने बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम को बेटा देने के बाद 80 साल के बाद अगर कोई बेटा होता है, उसके बाद इब्राहिम से कहा जाता है, आई इब्राहिम तुम अपने बेटे को मेरे राह में कुर्बान कर दो, उसकी गर्दन पे छुरी तुम ही चलाओ, तुम ही अपने हाथ से अपने बेटे के ऊपर, अपने बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी चला दो। कितना बड़ा इम्तिहान है भाई, हम और आप कर सकते हैं। एक बेटा मिले जिंदगी में और उसकी गर्दन पे छुरी आप ही चलाएं, हो सकता है? हम और आप तो इतने कमजोर दिल वाले। अगर कोई बकरा या बकरी पाल लेते हैं कुर्बानी के मौके पर, 1 साल से हमने अगर बकरा ही पाल लिया है और उस बकरी को या उस बकरा को जब हम ज़बह करने के लिए ले जाते हैं, बाज़ औरतों का दिल इतना कमज़ोर होता है, जब उस बकरे को ज़बह करने के लिए ले जाया जाता है, जब कुर्बानी करने के लिए छुरी चलाई जाती है, तो औरत की आँख से मोहब्बतन उसकी आँख से आंसू निकलने लगते हैं। मोहब्बत की वजह से मेरे भाइयों,
एक औरत एक जानवर के साथ 1 साल तक रही और उसके साथ उसको इतनी मोहब्बत हो गई, अब उसके गर्दन पे छुरी चलाई जा रही है, औरत दहाड़े मार करके रो रही है। मेरे भाइयों, अब तसव्वुर करो, आजमाइश देखो, आजमाइश। अगर आपके बेटे से कहा जाए तुम अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दो। हजरत इब्राहिम को सिर्फ नहीं, उसकी माँ को भी है। इतनी मुश्किल से तुम्हें एक औलाद मिली है और तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को लेकर के कहाँ जा रहा है जानते हो? ज़बह करने के लिए। रोको, यहां माँ का दिल देखिए, ईमान देखिए। हजरत हाजरा का भी ईमान देखो। मेरे भाइयों, बाप को जब शैतान ने बहकाया और बाप जब बहका नहीं तो उसकी माँ के पास शैतान चला गया, शैतान ने बहकाने की कोशिश की, वहां पे भी हाजरा ने उसको वहां से भगा डाला। मेरे प्यारे साथियों, 80 साल के बाद बेटा मिला और उस बेटे के ऊपर गर्दन पे छुरी चलाया जा रहा है। तसव्वुर करो, ये कितना बड़ा इम्तिहान है, ये कितनी बड़ी आजमाइश है। अल्लाह कह रहा है, आई मेरे बंदे, आई इब्राहिम, तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है कि तुम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है? अगर मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है तो तुम मेरी मोहब्बत में अपने बेटे के गर्दन के पर छुरी चला करके दिखाओ। ये तुम्हारा इम्तिहान, ये तुम्हारी आजमाइश है। इब्राहिम ने छुरी चलाई। मेरे भाइयों, यह अलग सा मसला है, यह अलग सा मामला है कि अल्लाह ने छुरी का ऑर्डर दे दिया था, ऐ छुरी इस्माइल को जर्रा बराबर नुकसान न पहुंचाना। यह अलग मामला है। इब्राहिम ने तू छुरी चला दी। मेरे भाइयों, ये कितना बड़ा इम्तिहान था। इस इम्तिहान के अंदर भी इब्राहिम कामयाब हो गए। कद सद्दक़्त रुया, इब्राहिम तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। छुरी तुमने चला दी, हमने मान लिया कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, अपने बेटे से भी ज्यादा मोहब्बत करते हो। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे वाक़यात हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर, इन तमाम आजमाइशों के अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुकम्मल कामयाब हो गए। तब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया। और दोस्त ही नहीं, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन। हजरत इब्राहिम एक अकेले एक उम्मत है। इतना बड़ा मकाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिल रहा है। हजरत इब्राहिम के जिस्म से कपड़े उतार दिए गए, आग में डाल दिया गया, फिर भी अपने ईमान का इनकार न किया। फिर भी उस दौर के जालिम बादशाह के साथ कंप्रोमाइज न किया। उस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नती, जब सबसे पहले जन्नती लिबास किसको पहनाया जाएगा? इमाम कायनात फरमाते हैं हजरत इब्राहिम को सबसे पहले जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम को अल्लाह ताला ने जब आजमाया तब हजरत इब्राहिम कामयाब हो गए।